हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 9 से एक कविता लेके आई हूँ। आज का ये मेरा वीडियो जो है हिंदी का वीडियो है, जो कि स्पर्श बुक द्वितीय भाषा कक्षा 9 के लिए ली गई है। यह एक पोयम है जिसका नाम है, कविता है जिसका नाम है एक फूल की चाह। जिनके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो है 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। सियाराम शरण गुप्त जी का जो है ये बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता बहुत बड़ी है, पर ये 9th में जो दिया गया है, यह कविता का एक छोटा सा भाग दिया गया है। बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता सियाराम शरण गुप्त ने इस पूरी कविता में छुआछूत को केंद्रित किया है, छुआछूत को दिखाया है। पहले के ज़माने में हम लोग छुआछूत को बहुत मानते थे, क्योंकि उस ज़माने में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नॉलेजेबल लोग नहीं थे, जो कि छुआछूत को बहुत मानते थे। पर अब ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ही कम परसेंट बच गया है। 10% अभी भी छुआछूत को मानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मानना चाहिए छुआछूत। अब देखिए, इस कविता को हम आगे लेके बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधकार, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छीन कंठ मृत बत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुआ था निज कृस रब में, हाहाकार अपार अशांत। हाहाकार अपार अशांत। अब देखिए, हम लोगों को हिंदी में वर्ड्स मीनिंग जो है ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोगों के एग्ज़ाम में आता ही है। 10 या 5 अंक का जरूर आता है। महामारी, महामारी मीन्स होता है एक बड़े स्तर पर फैलने वाली जो बीमारी होती है, उसको हम महामारी कहते हैं। जैसे कि अभी देखिए, ये कोविड जो है, कोरोना महामारी जो है, एक बड़े स्तर में फैला हुआ बीमारी है, जिसको मोदी ने, हमारे सरकार ने जो है क्या किया है, महामारी घोषित किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो इसी तरह की एक महामारी फैली हुई थी। कभी कहता है, कभी कहता है, हाँ, महामारी मीन्स बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। उद्वेलित मतलब होता है भाव विहल हो जाना। उद्वेलित मीन्स होता है भाव विहल हो जाना। अश्रु राशियाँ मीन्स होता है आंसुओं की झड़ी, जो कभी रुकती ही नहीं है। आंसू की झड़ी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हृदय तो समझते ही हैं आप लोग, चिताएं धधकार। महामारी प्रचंड हो उठी। प्रचंड का मतलब होता है तीव्र। ये जो महामारी है एकदम तेजी से फैल रही है। छीन कंठ, इधर उधर जो है, ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। छीन मतलब होता है कमजोर। छीन मतलब बोलते हैं कमजोर, यानी कि कंठ से जो है हमारे गले से लोगों को, एक गला जो है लोगों का एकदम कमजोर हो गया है, एकदम दबी हुई, अब एकदम कम आवाज़ निकलता है। मृत बत्साओं मतलब होता है जिसका संतान मर गया हो, उसको बोलते हैं मृत बत्साओं। करुण, रुदन मतलब होता है रोना। रुदन मीन्स होता है रोना। दुर्दांत मतलब जिसको लोग बोलता है ना कि मतलब धीरे धीरे रोना है, कोई जाने, लेकिन इस तरह का जो दर्द था, इस तरह का जो मतलब एक प्रचंड महामारी था, जिसके कारण बहुत सी माताएं की संतान मर गई थी, बहुत से लोगों के पति चले गए थे, बहुत मतलब ऐसी एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण एक अजीब सा मतलब ये वो माहौल बना हुआ था, जिसको रोक पाना मुश्किल था। कवि के कहने का तात्पर्य है, जो यह बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसमें मतलब लोगों के आंसुओं की नदी, मतलब नदी की झड़ी बहा दी थी। महामारी से लोग इतना डर गए थे कि मतलब इतना डरे हुए थे, क्योंकि बहुत औरतें जिनकी, और मतलब बहुत ऐसे औरतें थी जिनकी संतानें खो गई थी, उनको रोते रोते उनका गला कमज़ोर पड़ गया था।
चिल्लाते चिल्लाते कहरते कहरते उनका गला दर्द से जो चिल्ला रहे थे, तो इसलिए उनका गला कमज़ोर पड़ रहा था। मतलब एक दिल दहला देने वाली मतलब रुदन थी, आवाज़ थी, जिस लोगों के आवाज़ में दर्द था, मतलब निकल रहा, जिसको दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी मतलब अत्यंत अधिक शांति फैला हुआ था। एक मतलब हाहाकार सा मचा हुआ था पूरे विश्व में, पूरे हर जगह जो है हाहाकार से मचा हुआ था। जैसे कि अभी एक हाहाकार से, जैसे हम लोग कोविड से, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ ही रहे हैं, पूरे विश्व में एक अजीब हाहाकार सी मची हुई है। बहुत मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम लोग देखे ही हैं कितना मतलब ये हाहाकार मचा हुआ था। बहुत हर जगह से यही न्यूज़ आ रहा था कि आज वो चला गया, तो आज उसका बेटा ख़त्म हो गया, तो आज उसका मतलब पति मर गया। मतलब एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। तो यही वर्णन जो है इस कविता में दिया गया है। अब चलिए आगे दूसरे बढ़ते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जाना खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। अब देखिए सुखिया, इस कविता का जो मुख्य पात्र है वह कौन है? सुखिया है। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह कौन कहता है बहुत रोकता था सुखिया को? कौन बोलता है? सुखिया का पिता बोलता है। जो वह सुखिया को बहुत रोकता था, बोलता था कि ना जा खेलने को बाहर, नहीं जाओ तुम बाहर खेलने के लिए, लेकिन फिर भी सुखिया नहीं मानती थी। वह खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए चली ही जाती थी, घर में एक पल नहीं ठहरती थी। इस पर उसके पिता ने बोला है कि मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। सुखिया के पिता कहते हैं कि उसका हृदय, सुखिया जो बाहर जाती थी उस पर उसका हृदय कांप उठता था। वह बाहर बार बार जाके देखता था कहीं सुखिया बाहर तो नहीं गई। जब वह बाहर देखता था सुखिया को, तो उसका हृदय कांप उठता था। वह यही सोचता था कि हे भगवान, हम किसी तरह अपने बच्चे को इस महामारी से बचा ले। चले अब आगे बढ़ते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर डर, क्या जानूं किस डर से डर डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं, इस लाइन में कवि ने व्याख्या किया है कि सुखिया के पिता कहते हैं कि जिस बात का उसको डर था, भीतर जो डर रहा छिपाया, यानी कि पिता के पास, सुखिया के पिता को जिस बातों का डर था, हाय आज मतलब वही हो गया, वही बाहर आया। उसको डर ही था कि मेरी बेटी कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए, लेकिन आज उसकी बेटी उस महामारी के चपेट में आ ही गई। एक दिन सुखिया को ऐसा हुआ कि तनु मतलब शरीर जो है एकदम तप्त जल रहा था, ताप तप्त पाया। उसके पिता ने उसके शरीर को गर्म पाया, उसके शरीर पे बुखार हो गया, शरीर में ज्वर में बिहल हुआ। फिर भी सुखिया मतलब इतनी चंचल बच्ची थी, उस बुखार से तप्त रही थी, फिर भी वह ज्वर में मतलब एक बिहल होके, बिहल मतलब बिहल मीन्स होता है, बिहल मीन्स होता है दुखी और बेचैन। जल में मतलब ज्वर में, ज्वर मतलब ज्वर मीन्स हो गया बुखार, बुखार से वह मतलब परेशान होकर फिर भी वह बोली पिता को कि पापा मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, क्या पता उस फूल से मैं बच जाऊँ। उसको मन में यही था कि मैं देवी माँ के प्रसाद पाकर बच जाऊँगी, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अब अवयव सारे, बैठा था नब नब उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः कवि कहते हैं जो सुखिया का जो है
गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें जो है बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। सुखिया फिर भी बोलना चाह रही थी, फिर भी उसके कंठ से आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग-अंग जो है कमज़ोर हो गया था। उसके पिता की को मतलब एक अपना अनेक-अनेक उपाय ढूँढ रहे थे। मतलब नव-नव उपाय और उनके पिता जो है सो चिंता में मन मारे बैठे हुए थे और मन में नए-नए उपाय सोच रहे थे। और वह इतने चिंतित हो गए थे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कब मतलब दोपहर हुई, कब सुबह हुई, कब संध्या हुई, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। वह इतने चिंतित हो गए थे। सुखिया के पिता मतलब इतने चिंतित हो गए थे, कहने का तात्पर्य ये है कि सुखिया के पिता इतने चिंतित हो गए थे, इतनी चिंता में डूबा रहता था कि उसको किसी बात का भी होश नहीं था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब देखिए इस लाइन का मतलब देखिए, सभी ओर था दिखलाई, मतलब सुखिया के पिता को हर ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। कोई उपाय नहीं ढूंढ रहा था जिससे वह अपनी बच्ची की जान बचा सके। वह कहता है कि एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, जान लेने के लिए एक कितना बड़ा बीमारी आया, कितना बड़ा तिमिर आया। मतलब तिमिर मीन्स होता है अंधकार। कितना बड़ा अंधकार आया। विस्तृत मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और वह आकाश में जैसे जब लोग जो चिंतित होते हैं तो कैसे मतलब मतलब एकटक देखते रहते, उनको कोई उपाय नहीं सूझता है। इसी तरह सुखिया के पिता का हाल था। इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दूसरे वीडियो में इससे आगे के भागों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।